सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग आबीऊ पाठ के लेक्चर नंबर 13 और कहें तो आई थिंक लास्ट क्लास, और अगर ये लास्ट नहीं होगा तो ये सेकेंड लास्ट है। इसके बाद बहुत ज़्यादा होगा तो एक क्लास और आपका होगा आबीऊ पाठ का। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि जैसे ही आप लोगों का चैप्टर जो है वो चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, हम लोग क्या काम करेंगे, अपने तैयारी को जांचने के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। ऑफलाइन विद्यार्थियों को 2010 से लेकर के 2023 तक, 2010 से लेकर के 2023 तक, इन 14 सालों में आज तक इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न पूछा गया है, सारे प्रश्न का सीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हार्ड कॉपी के रूप में प्रोवाइड करवा दिया गया है। इसका डिस्कशन क्लास में चैप्टर लास्ट होने के बाद किया जाएगा। वैसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको हम क्या काम करेंगे, इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप लोग इच्छुक रहेंगे तो वहां से डाउनलोड करके आप उसको कवर अप कर सकते हैं। चलिए आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का शुरुआत करते हैं। आइए, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि ये चैप्टर में हम लोग चल रहे थे क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से, एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से हम लोग कौन सा इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहे थे, ए इनवर्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से हम लोग ए इनवर्स ज्ञात करने की कोशिश कर रहे थे। हम एक क्वेश्चन बताए थे क्लास में, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का शिकायत है कि सर वो ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया। अगर फिर से एक आध प्रश्न आप बता दें तो ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। आइए सर, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, हम बताए थे एलिमेंट्री ऑपरेशन करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, उसके ऊपर आप लोगों से चर्चा किए थे। एलिमेंट्री ऑपरेशन निकालने का सबसे पहले आप लोग को बताए थे कि ऑपरेशन किया जा सकता है केवल कौन आव्यूह में, वर्ग आव्यूह में। या तो 2 × 2 का होगा या तो 3 × 3 का होगा, जिसमें अवयव होते हैं कौन से, A11, A11 के बाद A12, A12 के बाद A21 और A21 के बाद A22। आप लोग को बताए थे कि अगर 2 × 2 का आव्यूह रहेगा तो इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे कौन से मैट्रिक्स के रूप में, आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कौन आव्यूह, तत्समक आव्यूह। तो उसके लिए सबसे पहला काम किसके ऊपर, A11, और A11 के बाद किसके ऊपर, A21, A21 के बाद A22 और A22 के बाद A12। हम बताए थे क्या, तो सबसे पहले A11 पर काम करेंगे, फिर करेंगे A21 पर, और फिर करेंगे A21 पर 22 पर, और फिर करेंगे A21 पर 12 पर। और क्या काम करेंगे, A11 के जगह लाने का लक्ष्य कितना, 1, A21 के जगह 0, A22 के जगह 1 और A12 के जगह 0। अगर ये आ गया तो जो इसके बाद जो RHS में A के साथ गुणज के रूप में निकल के आएगा, यही A इनवर्स का वैल्यू होगा। हाँ या ना, इसके ऊपर चर्चा हुआ था। लेकिन देखिए, तो इससे संबंधित क्या काम किए थे, एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को एक प्रश्न हम बताए थे। एग्जाम्पल के रूप में कितना प्रश्न बताए थे, एक प्रश्न बताए थे। तो आइए क्या काम करते हैं, हम लोग कुछ नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न लेने के बाद क्या काम करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सर आइएगा, आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। कहता है क्या है, सुनिएगा, कहता क्या है, सब लोग ध्यान देंगे। कहता है आपका, लिखिए क्वेश्चन, आप लोग लिखिए, यदि P बराबर, क्वेश्चन, यदि P बराबर आव्यूह 10, -2, -5 और 1, यदि आव्यूह P बराबर 10, -2, -5 और 1, -5 और 1 है तो
है तो P इनवर्स ज्ञात कीजिए, है तो P इनवर्स ज्ञात कीजिए, P इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है, यदि इसका अस्तित्व है, यदि इसका अस्तित्व है, मतलब अगर अस्तित्व है तो आप P इनवर्स निकालिए, अगर अस्तित्व नहीं है तो आप वहीं पर छोड़ दीजिए। चले क्या सर? चलें। सुनिए, आप लोगों को ज्ञात था, बाबू देखिए, अगर आव्यूह A बराबर कुछ वैल्यू देता था, अगर आव्यूह A बराबर कुछ वैल्यू देता था, समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग रिजल्ट कौन सा अप्लाई करते थे? A बराबर I इंटू A, हाँ या ना? अरे करते थे, जिसमें ये जो A होता था ये आपका होता है, क्या किया गया? ये आपका A होता है दिया गया आव्यूह, I आपका होता है कौन सा? I आपका होता है तत्समक आव्यूह। फोकस करेंगे सब लोग। I होता है तत्समक आव्यूह, और ये जो आपका A होता है A, ये आपका कौन इनवर्स? A इनवर्स, हाँ या ना? कब? जब आव्यूह A बराबर दे तब। अब आप लोग बोलिए, यहां आव्यूह क्या बराबर दिया? P बराबर। तब बोलिए, अगर P बराबर दिया तो A बराबर I इंटू A अप्लाई करेंगे या P बराबर I इंटू P अप्लाई करेंगे? बोलिए, क्या अप्लाई करेंगे? P बराबर I इंटू P। बताइए, यहां पर ये P क्या है? दिया गया आव्यूह। I क्या है? तत्समक आव्यूह। और ये P क्या है? P इनवर्स, रह ना? तो क्या लिख लिया जाए? बोलिए, सबसे पहले कहता है सर P, बोलिए P का वैल्यू क्या है सर? 10 माइनस 2 माइनस 5 और कितना? 1, और बराबर I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का क्या होगा? 1, 0, 0 और क्या? 1, और इंटू क्या? P। क्या सर यहां तक किन्हीं को कंफ्यूजन? आइए सर, सब लोग गौर करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि ऑपरेशन की शुरुआत कहां से होता है सर? ऑपरेशन की शुरुआत A11 से। बताइए, A11 से ऑपरेशन की शुरुआत करते हैं तो A11 में कितना लाने का लक्ष्य होता है? 1, हाँ या ना? A11 में लाने का लक्ष्य कितना होता है? 1। तो आप लोग बोलिए कि यहां पर जो ऑपरेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे ये पंक्ति नंबर पहला में कि पंक्ति नंबर दूसरा में? पंक्ति नंबर कैवा में? ये तो आप लोग को क्लियर है कि ऑपरेशन करने की शुरुआत करेंगे तो पंक्ति नंबर कैवे में करेंगे? पहले में। अब बताइए, यहां पर अवयव में संख्यात्मक पत्ती के रूप में कितना है? 10। अवयव में संख्यात्मक पत्ती के रूप में कितना? 10। लेकिन बोलिए, A11 के जगह पर संख्यात्मक पद्धति में कितना लाना? अरे कितना? तो बताइए, है 10 और लाना 1। कब आएगा? जब 10 में 10 से भागा देंगे तब ना? अरे हाँ या ना? तो ऐसा कर सकते हैं, लिख दें R1 के जगह पर 1 बटे कितना? 10, 1 बटे 10, ताकि 10 बटे 10 करें तो वैल्यू कई के बराबर? 1 बटे 10 और गुने क्या? R1। क्या सर ये जो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, ये ऑपरेशन ठीक है या ठीक नहीं है? अरे है ना? क्योंकि सबको मालूम है कि हमको R1 में जो A11 का अवयव है, इसमें हमको चाहिए कितने के बराबर? 1 के बराबर। तो 10 में कितना से गुना या भागा करेंगे कि 1 आएगा? तो भाग देंगे कैसे? 10 से। कैसे? 10 से। तो आप लोग को मालूम है ये ऑपरेशन R1 में कि R2 में? R1। तो R1 में
LHS में भी जितना अवयव है सारे में R1 में, और RHS में भी जितना अवयव है सारे में R1 में। होगा या नहीं होगा? आइए सर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, बोलिए। 10 को 1/10 से भागा दीजिएगा। देखिए 1/10 को 10 से गुना कीजिएगा, ई से ही गया, कितना बच गया? 1। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 1। बोलिए -2 से भाग गुना कर रहे हैं कितना में? 1 कितना में? 10। 2 पंजे 10, ऊपर बच गया -1 और नीचे बच गया 5। मतलब यहां आपका बच जाएगा -1 कितना? 5। और R2 में कोई छेड़छाड़ करेंगे क्या? -5 का -5 और 1 का क्या हो जाएगा? 1। एनी कंफ्यूजन सर? बराबर। देखिएगा हम क्या बोले कि R1 में अगर करेंगे LHS में तो R1 में करेंगे RHS में भी। तो बोलिए सर 1 में अगर 1/10 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा सर? 1/10। इसमें करेंगे तो सर 0, और नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं, 0 1 का 1 और इंटू P का क्या? P। क्या सर अगर यहां तक किन्हीं विद्यार्थियों को कोई परेशानी है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? अरे यहां तो कोई परेशानी? अब समझिए सर, मेरा काम A11 का तो हो गया। अगला लक्ष्य हम लोगों का कार्य करने का A12 के ऊपर या A21 के ऊपर। अब आप खुद बताएं, A21 में आपको लाना कितना है? बोलिए 0। अब बताइए अभी फिलहाल में आपके पास है -5। बताइए ये 0 कब आएगा? जब इसमें +5 जुट जाएगा तब। हाँ या ना सर? मतलब सुनिए अब होगा कि नहीं होगा? -5 और +5 के कर बराबर? 0 के बराबर। यस या नो? मतलब बताइए यहां पर जो ऑपरेशन होगा वो R1 में होगा या R2 में होगा? मतलब यहां पर क्लियर है कि ऑपरेशन की शुरुआत होगा R2 से। तो R2 के जगह पर तो R2 लिखेंगे और बीच में चिन्ह क्या चीज का? प्लस का। देखिए -5 आपके पास है तो ऐसे ना काम करें, R2 और प्लस कौन कर दें? R1। अरे कौन कर दें? R1। तो R2 और प्लस कर दिए R1। तो बताओ R2 के मान कितना है? -5 और प्लस R1 के मान 1। तो -5 में से 1 जाएगा तो बचेगा -4। मतलब खाली R1 करने से काम चलने वाला नहीं है। तो कै R1 करेंगे? गुड, बहुत अच्छा। कितना R1? 5 R1। अब हो गया 5 इकाई 5 प्लस में और माइनस में, इसे कैंसिल, बच गया क्या? 0। मतलब R2 के जगह पर R2 प्लस कितना R1? R2 प्लस 5 R1। बात क्लियर हो रहा है क्या? क्या लाने के लिए? 0 लाने के लिए। क्या लाने के लिए? 0 लाने के लिए। तो आइए सर इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं दिए गए गिवन इक्वेशन में। बताइए हम लोग ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R1 में या R2 में? R2 में। तो R1 के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे क्या? सर 1 का 1 -1/5 का -1/5। बताइए ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना होगा? सुनिए 1 का 1 और प्लस कहता है 5 R1, 5 का 5 और R1 का मान कितना? -1 कितना? 5। ये 5 से 5 कट गया, 1 -1 बराबर 0। मतलब यहां भी क्या बच गया? 0। अरे बच गया बराबर। देखिएगा सर बराबर। यहां देखिए यहां पर क्या बच गया? 1 कितना? 10, यहां 0। बताइए इसको क्या काम करना पड़ेगा? क्या कहता? R2 प्लस 5 R1। R2 के मान 0 प्लस 5 के 5 और कहता है R1 के मान 1/10। 5 दूनी 10, सिंपल बच जाएगा 1 कितना? अरे 1/2। और इसमें R2 प्लस 5 R1 मतलब सिंपल यहां कितना बच जाएगा? 1। और बोलिए इंटू क्या होगा? P। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब आप लोग सुनिए, गौर कीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? यहीं पे थोड़ा सा झोल है। A11 में आना चाहिए 1, मेरा 1 आ चुका है, आ गया 1, ठीक है, ऑपरेशन नंबर फर्स्ट से। A21 में आना चाहिए 0, ऑपरेशन नंबर सेकेंड से 0 आ गया। लेकिन A22 में आना चाहिए कितना? 1, लेकिन A22 में भी क्या आ गया? 0। अब बताओ तुम कितना से भी इसको
जोड़ लो, कितना से भी इसको गुना कर लो, ये जीरो के जीरो रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब बताओ, यहाँ एक है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, एक, तो क्या यहाँ आ गया, क्या ये जीरो। अब बताओ तो यहाँ जीरो आ गया, इसके बाद क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन लगा के क्या यहाँ पर एक लाना संभव है? अरे एक लाना संभव है? मतलब बताइए, अगर एक लाना संभव नहीं है, मतलब A22 के जगह पर एक आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो क्या यहाँ से प्रक्रिया आगे बढ़ेगा? यहाँ से प्रक्रिया आगे बढ़ने, क्यों? क्योंकि कितने अवयव शून्य हो गए? 2 अवयव शून्य हो गए। ठीक है, 2 सामने के अवयव शून्य हो गए। अगर 2 अवयव शून्य हो गया तो यहाँ से प्रक्रिया आगे बढ़ेगा ही नहीं, और अगर प्रक्रिया आगे बढ़ेगा नहीं मतलब इसमें इनवर्स निकालना संभव नहीं है। मतलब इसका अस्तित्व होगा कि अस्तित्व नहीं होगा? इसका अस्तित्व नहीं होगा। मामला खत्म हो गया। बात क्लियर है? इसलिए हम पकड़ के बनाए अस्तित्व नहीं होने वाले प्रश्न को। ठीक है, चलिए सर, बिना विलंब किए हुए इसको नोट कीजिए, लास्ट में लिखवाते हैं। चलिए सर, लिख लिए क्या आप लोग? चलिए लिख लिए, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान क्या देना है समझिएगा। यहां तक लिख लिए तो बोलिए, कौन से पक्ष में, दाएं पक्ष में कि बाएं पक्ष में? अरे कौन पक्ष में? बाएं पक्ष में। द्वितीय पंक्ति के दोनों अवयव क्या हैं? शून्य हैं, इसलिए इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं होगा। लिख लीजिए, लिखिए, लिखिए, यहां नीचे, यहां बाएं पक्ष के अवयव की, यहां बाएं पक्ष के अवयव की, यहां बाएं पक्ष के अवयव की, बाएं पक्ष के अवयव की द्वितीय पंक्ति के, यहां बाएं पक्ष के अवयव की द्वितीय पंक्ति के, यहां बाएं पक्ष के अवयव के द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव, द्वितीय पंक्ति के सभी, द्वितीय पंक्ति, हाँ ठीक तो है, द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं। द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं। अतः 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 P इनवर्स का, अतः P इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अतः P इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अतः P इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ऐसा अगर दोनों शून्य नहीं होता, केवल यही शून्य होता, तो अस्तित्व होता कि नहीं होता? अस्तित्व हो जाता। आइए प्रश्नावली 3.4 का एकदम 2-3 क्वेश्चन हम लगातार बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए। ठीक है, रुक जाना, बता देते हैं। सुनिए पहले तो 1, 2 और 4 बता देते हैं। ठीक है, अरे सुनो तो यार पहले, अब कहो ना कि एक साइड से सब बता दीजिए आप, बुड़बक कहीं का। जब हमारा एक करना है तो बोलो 3-4 क्लास और लेते हैं, अभी हुए के बुड़बक कहीं का, सब हम ही को बता देना है। अरे घर में प्रैक्टिस करोगे, 2-3-4 क्वेश्चन बता दिए, आइडिया डेवलप हो गया है। ठीक है, अभी 2-3-4 प्रश्न बताएंगे और आइडिया डेवलप होगा, मिलेगा कुछ आइडिया कैसे काम करना है। जब बार बार बोल रहे हैं कि दिमाग में यही चीज को अप्लाई करके रखना है कि जब भी 2x2 का अवयव होगा तो सीधा हमला A11 के ऊपर, A11 में 1 ले आइए, अगला हमला A21 के ऊपर 0 ले आइए, अगला हमला A22 के ऊपर 1 ले आइए और फिर A12 के ऊपर 0 ले आइए। बाकी जो RHS में बचेगा वही आपका उसका A इनवर्स का क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। आइए प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, देखिए सुनिएगा। सुनिए, कहता क्या?
प्रश्न संख्या 1 से 17 तक अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है, यदि उनका अस्तित्व है, कब अस्तित्व नहीं होगा समझ में आया अभी वाले क्वेश्चन में? अरे अस्तित्व कब नहीं होगा समझ में आया? तो कह रहा है यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। कौन रूपांतरण के? प्रारंभिक। ए इनवर्स एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ए से नहीं निकालना है, प्रारंभिक रूपांतरण हम बोल दिया क्लियर, ठीक है। तो आइए ये आपका है प्रश्नावली 3.4। 3.4 में आइए हम डिस्कस करते हैं। सुनिए, ऐसे तो ये सब हम होमवर्क दिए थे लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना है, तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है 1 - 1 2 और बोल दिया 3। देखिए सबसे पहले इसको आव्यूह, गौर करना सब कोई गौर करोगे, इसको आव्यूह निकालने से पहले सबसे पहले इसको मान लीजिए किसी आव्यूह के रूप में। माना कि ए बराबर, कौन बराबर? ए बराबर 1 - 1 2 और क्या 3। गौर कीजिएगा सर, 1 - 1 2 और क्या 3। सारे विद्यार्थी लोग गौर करेंगे। जब आव्यूह ए बराबर मान लिए तो इसका फार्मूला क्या होता है ये बता दीजिए हमको। क्या होता है? ए बराबर आई इंटू ए, हाँ या ना? यहां पर आपका जो ए होता है वो दिया गया आव्यूह, आई तत्समक आव्यूह, और ये जो ए है ये आपका कौन इनवर्स? ए इनवर्स, हाँ या ना? आइए सर वैल्यू लिखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले बोला आव्यूह ए का वैल्यू 1 - 1 2 और कितना 3 बराबर कहता है क्या? आई का वैल्यू 1 0 0 1, हाँ या ना? और इंटू ए का क्या? ए। सारे बच्चे गौर करेंगे, ऑपरेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। सारे बच्चे लोग देखिएगा, सबसे पहला हमला किसके ऊपर हम लोग को करना होगा? A11 के ऊपर। A11 में वैल्यू क्या चाहिए? 1। क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू 1 दे रखा है, मतलब यहां पर A11 में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। A11 के बाद नेक्स्ट किसके ऊपर? A21, और A21 में वैल्यू क्या चाहिए? 0, हाँ या ना? अगर A21 में वैल्यू 0 चाहिए तो ऑपरेशन R1 में होगा या R2 में होगा? चलिए ये तो आप लोगों को भी क्लियर है कि ऑपरेशन होगा R2 में। तो R2 में होगा तो R2 के जगह तो R2 लिखाएगा ही। बताइए R2 में वैल्यू क्या है? अरे कितना? गौर करना, अगर R2 में वैल्यू 2 है, लाना यहां कितना होता है? A21 के जगह 0। बताइए ये 2 जो है ये 0 कब बनेगा? जब बगलवा में -2 आवेगा तब, हाँ या ना? तो -2 में से -2 जाएगा तो वैल्यू कितना? 0। लेकिन -2 अपने मन से कर देंगे कि R1 या R2 से संबंध बैठा के करेंगे। तो बताओ R1 के वैल्यू कितना है? 1। तो 1 में कितना से गुना करेंगे कि 2 आवेगा? 2 से कि -2 से? -2 से। मतलब क्या काम करना पड़ेगा? R2 के जगह R2 और बीच में चिन्ह क्या चीज का? माइनस का। यहां क्या लिखेंगे? R1 या 2R1? 2R1। यह ऑपरेशन कैसे अप्लाई हुआ समझ में आया? चलिए सर, यह आपका ऑपरेशन नंबर फर्स्ट है जो अप्लाई हो रहा है पंक्ति नंबर कहवा में? दूसरा में। पंक्ति नंबर दूसरा में। आइए सर तो इस ऑपरेशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 1 और -1 क्या कहता है? R2 के जगह पर R2 - 2R1। बताइए यहां पर वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। R2 3 -2 के 2 R1 के वैल्यू -1। देखिए 3 माइनस में माइनस प्लस 2, 3 2 5, मतलब ये अवयव के जगह पर कितना हो जाएगा? 5 बराबर। जिस प्रकार से LHS में अप्लाई हुआ पंक्ति नंबर दूसरा में, उसी प्रकार से RHS में भी अप्लाई होगा पंक्ति नंबर दूसरा में। आइए सर सबसे पहले लिख लीजिएगा
1 और यहाँ क्या 0। बोलिए R2 माइनस 2R1, R2 के वैल्यू 0 माइनस 2 के 2, R1 के वैल्यू 1, सिंपल कितना बच जाएगा माइनस कितना 2 बच जाएगा। आइए सर आगे, 1 का 1 और 2R1, R1 के वैल्यू 0, मतलब सिंपल ये बच जाएगा 1 ही, और इनटू क्या हो जाएगा a। क्या सर कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? बोलिए सबसे पहला अवयव कौन आया A11, फिर कौन आ गया A22, सॉरी A21, अगला कौन आएगा A22। A22 का वैल्यू क्या 5, बोलो कितना है। अब बताओ A22 का वैल्यू है 5, लेकिन A22 के जगह पर, A22 के जगह पर आना कितना चाहिए, कितना 1। बताओ 5 में कितना जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे या कितना गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिंपल, इसको गुना भाग दे लेंगे कितना से 5 से, अरे कर लेंगे। मतलब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, ऑपरेशन R1 में कि R2 में, मतलब R2 को सिंपल लिख देंगे कितना 1 बटे, अरे 1 बटे 5, और गुने क्या लिख देंगे R2, 1 बटे 5 गुने R2 जैसी करेंगे तो 5 से 5 कट के 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। आइए सर ऑपरेशन उसके अनुसार से हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे सर बोलिए, ऑपरेशन R1 में या R2 में, तो क्या R1 से कोई छेड़छाड़ करेंगे? बोलिए सर 1 का 1 और माइनस 1 का माइनस 1, इस 0 में आप 1 बटे 5 से गुना कीजिए, चाहे कितनों से गुना कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? तो बोले इस 0 के कितना 0, ई कितना बच जाएगा 1, हाँ या ना। अब बताइए सर बराबर, यहां पर हो जाएगा 1 का 1 0 का 0, माइनस 2 में गुना करेंगे 1 बटे 5 से कितना आएगा माइनस 2 बटे, और 1 से करेंगे 1 बटे 5 में तो 1 बटे कितना 5, और इंटू क्या 1। सर यहां तक अगर किन्हीं विद्यार्थियों को कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? तो आइए सर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सर A11 आ गया क्या, A21 आ गया, A22 आ गया, अब कितना लाना A12। A12 में वैल्यू कितना चाहिए, कितना? अगर वैल्यू चाहिए 0 तो है कितना -1, -1 में कितना जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा +1, +1 है किस में, किस में, किस में है, मतलब सिंपल करना पड़ेगा। ऑपरेशन सुनिए, ऑपरेशन अप्लाई होगा R1 में कि R2 में, तो क्या काम करना पड़ेगा, सीधा R1 और प्लस क्या R2, R1 के वैल्यू -1 और R2 का वैल्यू 1, -1 + 1 वैल्यू 0, हाँ या ना। तो आइए सर जब ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सुनिएगा, ऑपरेशन R1 में या R2 में, R1 में, R1 में होगा ना। बोलिए R1 के जगह R1 + R2, बोलिए R1 और प्लस R2, 1 में 0 जुड़ेगा कितना आएगा 1, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर फर्क पड़ गया होता तो फिर इसका अस्तित्व नहीं होगा, अरे है ना, फिर मामला गड़बड़ा जाता, क्योंकि सेटिंग पहले ओकरे किए थे और ओकर सेटिंग था और फिर दूसरे के सेटिंग करे चक्कर में ओकर सेटिंग गड़बड़ा जाता, तो फिर समस्या था। बोलिए इसका वैल्यू कितना होगा सर, अरे कितना 0, फिर ये क्या हो जाएगा, अरे कितना 0, और ये कितना होगा 1। सर क्या चीज का चिन्ह बराबर का, आगे क्या बोले, R1 के जगह R1 + R2, R1 + R2 मतलब 1 + -2 बटे 5, प्लस गुने माइनस, -2 बटे कितना 5, नीचे कुछ नहीं 1, 5 1 से 5, 1 पंजे 5, 5 - 2 3 बटे कितना 5, सिंपल। यहां पर आपके पास बच गया 3 बटे कितना 5। फिर R1 के जगह पर R1 + R2, R1 + R2 सीधा ही बच गया 1 बटे कितना, अरे बोलो 1 बटे कितना 5 आ गया। ये नीचे क्या बच रहा है सर, क्या बचा -2 बटे कितना 5, वहां कितना बच गया बोलिए, यहां बच गया आपका 1 बटे कितना 5 और इनटू क्या A। अब आप लोग बता दीजिए क्या LHS का ये जो वैल्यू निकल के आया, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में आ गया? अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में आ गया तो ये जो निकल के आया वो किसका वैल्यू है, A इनवर्स का। मतलब सीधा लिख देंगे कौन इनवर्स बराबर
ए इनवर्स बराबर कितना होगा सर, 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? टफ है कि आसान है? हमें लगता है आसान ही प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा खाली माइंड अप्लाई करना है, खुद से जोड़ना, घटाना और गुना करना है। ठीक है, चलिए सर जल्द से जल्द पिन डाउन करेंगे, आप लोग नोट कीजिएगा, जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास के डिमांड पर आइए हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 से बहुत हद तक आइडिया आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत हद तक आइडिया मिल जाएगा, गौर कीजिएगा। 4 क्या कहता है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, गौर कीजिए। क्या सर यहां से ये बन जाएगा कि इसमें मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। गौर कीजिए, माना कि, फोकस करेंगे, माना कि आप इसको मान लें क्या बराबर, बोलिए ए बराबर, माना कि ए बराबर 2, 3, 5 और कितना 7 मान लिए। बड़े बढ़िया से क्या होता है रिजल्ट, बोलिए ए बराबर आई इंटू ए। फोकस कीजिएगा, ए बराबर आई इंटू ए। जब ए बराबर आई इंटू ए करते हैं तब पहले आप लोग वैल्यू लिखने की कोशिश करें। ए का वैल्यू कितना, 2, 3, 5 और कितना 7 बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1, 0, 0, 1। ठीक है सर, इंटू ए का ए। हमला स्टार्ट कहां से, A11 से। A11 से जब स्टार्ट करेंगे तो बच्चे लोग ऑपरेशन की शुरुआत R1 से या R2 से, ये तो सारे बच्चों को क्लियर है कि ऑपरेशन की शुरुआत होगा R1 से, और R1 के जगह पर सिंपल अभी तो लिखेंगे R1। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है उसमें। वैल्यू कितना 2, लेकिन लाना कितना 1। बताओ 2 में कितना से गुना करेंगे या भागा देंगे कि 1 आ जाएगा। गुड, 1 कितना से 2 से, 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल बच जाएगा 1। मतलब R1 के जगह पर 1/2 और गुने R1 हो जाएगा। तो R1 में जब अप्लाई करेंगे तो सारे में हो जाएगा। अरे सारे में होगा तो क्या काम करेंगे, बोलिए तो क्या काम करेंगे यहां पर, बताइएगा आप लोग। सिंपल 1/2 गुने R1, ये कितना बच जाएगा सर 1, ये कितना हो जाएगा 3/2। बहुत अच्छा, 3/2 हो जाएगा। ये कितना सर 5, ये कितना 7 बराबर 1/2 से कर रहे हैं, इसमें भी हो जाएगा 1/2, यहां 0, यहां 1 और इंटू क्या सर एनी कंफ्यूजन। सर पहला ऑपरेशन R1 में सक्सेसफुल हुआ, दूसरा ऑपरेशन किसमें, R2 में। मतलब इस बार जो ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, वो ऑपरेशन अप्लाई होगा किसमें, R2 में। अब गौर करो, R2 का अवयव कितना 5। अब बताइए R2 का अवयव है 5, लेकिन लाना कितना 0। 0 कब आएगा, जब 5 ई क्या में है, प्लस में, जब 5 इसको क्या में मिलेगा, माइनस में। बताइए 5 माइनस में इसको कौन देगा, ये कितना है 1। अरे ना, तो क्या काम करना पड़ेगा, R2 के जगह पर, गौर करना, R2 के जगह पर R2 माइनस 5 R1। अरे होगा, बोल में नहीं करोगे। मतलब R2 के जगह पर R2 और माइनस कितना R1, 5 R1। कोई दिक्कत, बोली सर ये ऑपरेशन अप्लाई होगा R1 में कि R2 में, R2 में। सिंपल समझिएगा सर, जब R2 में अप्लाई होगा तो यहां पर होगा आपका 1, यहां पर कितना 3/2। बताइए जब यहां अप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 0। क्या बोलता है, R2 माइनस 5 R1। बोलिए R2 का वैल्यू कितना 7 माइनस 5 के 5, R1 का वैल्यू 3/2। देख लीजिएगा सर,
कितना हो जाएगा 7 और माइनस 5 या 15/2। नीचे कुछ नहीं, 1 2 1 कैल्शियम 2 7 दूनी 14, 14 माइनस 15 1/2 की माइनस 1/2। गुड, यहां पर आपका हो जाएगा -1/2 और बराबर यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए 1/2 0। ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं किसमें, R2 में। R2 माइनस 5 R1, R2 का वैल्यू 0 माइनस 5 का 5 R1 का वैल्यू 1/2, मतलब सीधा बच जाएगा कितना बोलिए -5/2 और बोलिए 1 माइनस 5 करेंगे तो वैल्यू सीधा क्या 0 और इंटू क्या A। क्या सर, यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं आप। यहां तक कोई कंफ्यूजन क्या, ओ सॉरी 0 का जगह क्या होगा 1। यहां तक अगर किन्हीं बच्चों को कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत। आइए सर अब बढ़ते हैं आगे। A11 का काम हो गया, ध्यान दो, यहां A21 का भी काम हो गया, A22 का कितना है -1/2। लाना कितना है, लाना कितना -1/2 में कितना से गुना करोगे कि 1 आएगा। पहले ही सोचो, अगर तुम गुना करोगे 2 से तो 2 से 2 तो कट जाएगा, बच जाएगा -1। तो गुना करना पड़ेगा 2 से या -2 से करना पड़ेगा। मतलब बोलिए ऑपरेशन लगेगा R1 में कि R2 में। पहले तो ये बात क्लियर है, ध्यान देगा, पहले तो ये बात क्लियर है कि ऑपरेशन लगेगा तो R2 में, लेकिन R2 के जगह रहेगा R2, लेकिन कितना R2 -2R2। हाँ या ना सर, हो जाएगा। तो आइए सर इसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए सर यहां पर आपका क्या हो जाएगा बोलिए 1 ऊपर कितना सर 3/2, गौर करेंगे 3/2, यहां क्या सर 0। अब -1/2 में गुना किए, हाँ देखिएगा R2 में ना, R2 में गुना करेंगे -2R2 से तो इधर 0 ही रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये कितना 1 हो जाएगा और बराबर, गौर कीजिएगा सर ऊपर कितना 1/2, यहां सर 0, यहां गुना करें -2R2 से ना, यहां -2 से गुना करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस और 2 से 2 कटेगा, केवल कितना बचेगा, अरे केवल कितना 5, और -2 से करेंगे 1 में कितना आ जाएगा -2 और इंटू क्या A। सर A11 आ गया, A21 आ गया, A22 आ गया, अगला कौन A कितना, A कितना 12। A12 में है कितना 3/2, 3/2, गौर करो है 3/2, लेकिन चाहिए कितना 0। अब कितना बच्चा देखो दिमाग कोची दिया, सर 0 से गुना कर दीजिए ना R2 में 0 आ जाएगा। अरे बकलोलवा 0 से गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे तो एक रोल ले डूबेगा, अब एकरा ले डूबा तो ई 0 ई 1 और ई 0 तो अस्तित्व फिर होबे नहीं करेगा। मतलब जो 0 कह रहा है उसका जो दिमाग है वो सही है कि गलत है, गलत है। 0 ही कब हो सकता है, जब काश एगो 3/2 प्लस में है और एगो 3/2 क्या में हो जाए माइनस में, लेकिन 3/2 माइनस में अपने से हो जाएगा नहीं। ई किसका वैल्यू है R1 का, और R2 में क्या है 1, तो अगर R2 के जगह पर यहां लिख दे R2, मतलब R1 के जगह पर, R1 के जगह पर R1 -3/2 R2, तो मामला सेट हो जाएगा। हाँ या ना, मतलब सर ऑपरेशन जो अप्लाई करेंगे R1 में कि R2 में, R1 में, तो क्या अप्लाई करेंगे बोलिए R1 और -3/2 R2, R1 और -3/2 कितना R2। ये भी ध्यान रखना है
कि किसी एक को ठीक करने के चक्कर में, किसी एक को खुश करने के चक्कर में दूसरा नाराज नहीं हो जाए। ठीक है, अभी कोई विद्यार्थी कह नहीं रहता सर इसको जीरो लाना है, महाराज इसमें जीरो से गुणा कीजिएगा ये अपने आप जीरो हो जाएगा। अरे बउआ ये तो जीरो हो जाएगा लेकिन एक रोज जीरो बना देगा। अरे करेगा, बताओ एकरा एक लावेले, एक लाने के लिए कितना कष्ट किए थे, 1/2 से भागा दिए थे। अरे है ना, अरे है कि नहीं है? तो ये ध्यान रख के चलना है। ठीक है, एकदम मूड में आकर के कुछ भी नहीं कर देना है। बताइए सर, देखिए R1 के जगह R1 माइनस 3/2 R2, देखिए R1 माइनस 3/2 R2 ये जीरो है, एक जीरो बना देगा सिंपली। कितना बच जाएगा? 1। ई कितना बच जाएगा? 0। ई कितना? 0। ई कितना? 1 बराबर। अब मेन लफड़ा यहां है, R2 के मान 1/2 माइनस 3/2 R2, 3/2 सॉरी हाँ, और गुने क्या? R2 का मान कितना? 5, 5 15, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 5 15 और बटे कितना? 2 माइनस 14 और बटे 2, 2 सते 14, 7 की माइनस 7। कोई कंफ्यूजन? आगे ये जीरो है ना सर, तो 0 और माइनस 3/2 R2 का मान कितना? -2, इसे कट गया, माइनस गुना माइनस प्लस, सिंपल। कितना बच जाएगा? 3। यहाँ कितना? 5, यहाँ कितना? -2। ये सब कैलकुलेशन है, साइड में करते चलेंगे। ठीक है, और इनटू क्या? ए। क्या सर ये वैल्यू आई के इक्वल आ गया, तत्समक आव्यूह को इक्वल आ गया। अगर तत्समक आव्यूह को इक्वल आ गया तो ये जो वैल्यू आया किसका है? ए इनवर्स का। नीचे लिख देंगे सर क्या? अतः ए इनवर्स बराबर कितना होगा सर बोलिए? -7, 3, 5 और -2। यही क्या हो गया सर? आंसर हो गया। ये बताइए प्रश्न आपका ये टफ है कि आसान है? आसान है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करने का चीज है। ठीक है, माइंड अप्लाई किए तो मामला सेट है, और नहीं अप्लाई किए तो फिर समस्या का सामना करना पड़ेगा। जल्द से जल्द बिना विलंब किए हुए इस पूरे प्रश्न को पेन डाउन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका है एक्सरसाइज का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, अब लिख लिए हैं तो हम तो ऐसे कर रहे थे कि लेक्चर नंबर 13 में बहुपद करें, सॉरी आव्यूह समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन आज भी ये समाप्त नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि 3x3 वाला बच गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी कोई हड़बड़ी भी नहीं है हम लोग को। ठीक है, चलिए सर आज के क्लास का हम लोग होमवर्क नोट कर लेते हैं। ठीक है, होमवर्क क्या कहता है आज के क्लास का? पेज नंबर 101 एग्जाम्पल नंबर 23, 101 एग्जाम्पल नंबर 23, पेज नंबर 105। ये पिछले क्लास में भी दिए थे, जो बन गया है वो ठीक है। पेज नंबर 105 एग्जाम्पल नंबर 25। कितना बच्चा के दिमाग में चल रहा हो? 24 सर, 24 3x3 का है, चर्चा करेंगे तो हो जाएगा। आगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक, तथा एक लास्ट प्रश्न कौन सा? 18। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पहले होमवर्क डिस्कस कर लेंगे और 3x3 का एक प्रश्न बता देंगे और फिर आप लोग कर लीजिएगा। मतलब नेक्स्ट क्लास में, सुन लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आव्यूह श्योरली आपका कंप्लीट है बच्चे लोग, और नेक्स्ट क्लास में आव्यूह कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आव्यूह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सीट दे चुके हैं हार्ड कॉपी के रूप में। कितना ऑब्जेक्टिव है उसमें? 61 ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव 17। 61 ऑब्जेक्टिव और 17 सब्जेक्टिव, मतलब 78 प्रश्न प्रैक्टिस के रूप में जो पिछले 14-15 सालों में पूछा हुआ है उसको हम लोग क्लास में करेंगे, ताकि पता चले कि सर के द्वारा जो पढ़ाया गया है वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। चलिए मिलते हैं पुनः नेक्स्ट लेक्चर में और इस चैप्टर को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। चलिए लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक करें, कुछ सुझाव चाहते हो कमेंट करें, और बाकी साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ साझा भी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।